खबर आगरमालवा से। गेहूं की कम कीमत मिलने से नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया है। सुसनेर में चक्का जाम कर दिया। इसके चलते सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। किसानों से बातचीत की गई। बातचीत के बाद चक्का जाम को खत्म करवा दिया गया है। आगरमालवा में किसानों का प्रदर्शन, 2 तस्वीरें, लंबा जाम लग गया। हालांकि बातचीत के बाद इस जाम को, चक्का जाम को खुलवा दिया गया। गेहूं की कम कीमत मिलने से ये किसान नाराज थे और इनकी नाराजगी चक्का जाम के रूप में सामने आई। बाद में चक्का जाम खुलवा दिया गया। तब तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें दोनों तरफ लग गई। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस के विधायकों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायकों ने काला नकाब पहनकर सांकेतिक विरोध जताया। सत्र का समय बढ़ाने की मांग की। चेहरे को काले कपड़े से ढककर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों से अपने चेहरे छिपा रही है और इसीलिए कांग्रेस को यह प्रदर्शन करना पड़ा। कांग्रेस का काला कपड़ा प्रदर्शन, काला नकाब प्रदर्शन भी आप इसे कह सकते हैं। सरकार से सत्र का समय बढ़ाने की मांग की जा रही है। काला कपड़ा इसलिए पहना है कि सरकार इस प्रकार से मुंह छुपा रही है। हम चाहते हैं कि आम जनता की बात करे, विपक्ष के विधायक हो, पक्ष के विधायक हो, चर्चा चाहते हैं। तालाब, सड़क, बिजली, अस्पताल, स्कूल, इस पे आप क्यों नहीं बात करना चाहते? आप भ्रष्टाचार को क्यों दबाना चाहते? कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा गई है विपक्ष के प्रहारों से। मैं चाहता हूं कि विधानसभा, अगर आप चाहते कि सत्र बढ़े तो सत्र बढ़ना चाहिए और इस पे कार्रवाई होना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। काला कपड़े से मुंह ढककर सर क्यों विधानसभा पहुंचना पड़ा? रूप से सरकार बेनकाब हुई, हमें मजबूरी में आना पड़ा। सरकार एक तरफ विकास की वाहवाही लूट रही है और सदन नहीं चला रही। सदन में किसानों की समस्या, युवाओं की समस्या, माता बहनों पे अपराध हो रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और बजट सत्र 9 दिन का, तो मुख्यमंत्री या भाजपा सरकार क्यों सदन नहीं चलाना चाहती? आज विधायक चुनकर आते हैं अपनी समस्याओं के लिए। अधिकारी राज, जंगल राज कायम हो चुका है। इससे सरकार, इसलिए हम सब लोग विरोधात्मक, हमने ये विरोध किया है और नकाब पहन का है। भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठा विकास का जो नकाब पहन रहा है, हम बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती क्या और करती क्या है, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए हम सब लोग आज नकाब पहनकर ये विरोध कर रहे हैं। नकाब पहनकर विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जनता के मुद्दों पर सदन को चलाना होगा। सदन की अवधि बढ़ाने की मांग जो है वो की जा रही है। करप्शन के मामलों को लेकर, भ्रष्टाचार और जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी आम जनता के कामों में ढील देने का काम कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ कांग्रेस का ये बड़ा विरोध प्रदर्शन। और इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। बजट को लेकर उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। 5 साल में बजट की राशि को 2 गुना करेंगे। का हमारा जो अगला बजट आने वाला है वो भी सभी भावनाओं के अनुरूप होगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के हमारी सरकार अभी तक के बजट के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पर्याप्त धनराशि का लेकर बजट आएगी, जिसके पीछे हमारा वो संकल्प भी दिखाई देगा, जिसमें हमने कहा था कि 5 साल के अंदर हम अपने बजट को डबल करेंगे। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बजट सत्र और हंगामा, अब हंगामा ना हो तो लगता है कि खबर बन गई। हंगामा हुआ है, काला कपड़ा प्रदर्शन हुआ है। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ललित, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र का आगाज हुआ और पहले दिन ही कांग्रेस जो है वो सदन से लेकर सड़कों पर लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित तमाम जो विधायक है वो काला नकाब पहनकर पहुंचे और कहा कि लगातार जो सत्र है उसको छोटा किया जा रहा है, उसमें बैठकें कम रखी जा रही है। सीधे तौर पर जनता के हित के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा का समय लगातार कम किया जा रहा है। चाहे युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात
बात हो, स्कूल शिक्षा की बात हो, इस सब को लेकर चर्चा सदन में नहीं की जा रही है और यही कारण है कि उनको विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं संगठन के लिहाज से भी अभी भोपाल में सड़कों पर कांग्रेस उतरी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सभी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको सबको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ किया कि जो बजट आएगा ये सबके हित का बजट होगा, बेहतर बजट होगा और हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा जाएगा। लेकिन लगातार इस सत्र का जब आगाज हुआ उसके बाद तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो इस बात को की तरफ लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बजट सत्र छोटा करके कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दों से बचने का प्रयास सरकार कर रही है। लेकिन सरकार लगातार ये कह रही है कि अनुपूरक बजट हो या फिर कल जिस तरीके से पूर्ण बजट आने वाला है जो 4 लाख करोड़ से अधिक का होगा उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। जी ठीक, चलिए बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस पूरे अपडेट के लिए। इधर इंदौर के महू में कल चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद जुलूस निकल रहा था और उसी दौरान विवाद हो गया। जामा मस्जिद के पास जश्न मना रहे लोगों पर पथराव हो गया और उसके बाद 2 गुट आमने सामने आ गए। लोगों ने दुकानों और वाहनों को आग लगा दी, पेट्रोल बम भी फेंके गए हैं। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए लाठी चार्ज तक किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। तकरीबन 2.5 घंटे उपद्रव चलता रहा, तब कहीं जाकर हालात काबू में आ सके। अब तक इस मामले में 13 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस बाकियों की तलाश कर रही है। और महू में हुए उपद्रव का हिंदू समाज ने विरोध किया है। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सड़क पर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया, दुकानों को बंद करवाया। इसके साथ ही प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की माने तो जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी महू शहर बंद रहेगा। महू सकल हिंदू समाज महू को बंद कराने के लिए निकला। आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लोग बाजारों को बंद करा रहे हैं। बाजारों को बंद कराने के लिए सभी लोग निकले हैं। लगातार शहर में विवाद की स्थिति थी। अभी अल सुबह से ही विवाद को नियंत्रण करने की कोशिश की गई थी। आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानों को बंद कराने का काम किया जा रहा है, दुकानों को बंद कराया जा रहा है। लगातार शहर की स्थितियां अब बनती जा रही है। उसे क्या स्थिति है यहाँ पे? स्थिति अभी है कि सब हिंदू समाज रोड पे निकल चुका है और बंद का आह्वान कर रहा है सभी हिंदू समाज से कि सब अपनी अपनी दुकानें बंद करें जब तक उचित कार्रवाई ना हो इन लोगों पर। अभी क्या स्थिति है शहर में? तनाव की स्थिति किस तरह से और रात को क्या घटनाक्रम हुआ? अभी तो शांति है पर अभी हिंदू समाज रोड पे उतर चुका है कि रोड पे उतरकर सभी दुकानें जो है अपने अपने धंधे रोजगार बंद करें जब तक इन लोगों पर उचित कार्रवाई ना हो जिन लोगों ने ये काम को अंजाम दिया है। कल सकल हिंदू समाज अब सड़कों पर है, लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी ये मांगे जिन लोगों ने ये किया है उन पर उचित से उचित और बुलडोजर वाली कार्रवाई होना चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल सकल हिंदू समाज सड़कों पर आ गया है। महू शहर को लगातार बंद कराया जा रहा है। जो दुकानें खुली थी उन्हें बंद कराया जा रहा है। सामान्य तौर पर सोमवार को महू में साप्ताहिक अवकाश होता है, अब बंद कराने की कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं, बड़ी संख्या में लोग महू को बंद कराने के लिए पहुंचे हैं और लगातार हर कोई इस पूरे मामले में समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। तुषार छल, न्यूज 18 महू। और अब जब आग भड़क गई है तो राजनीति की रोटी भी सेंकी जाएगी। महू में भारत की जीत के बाद जश्न के दौरान बवाल पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान आया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भारत की जीत पर भारत के रहने वाले सभी लोगों को जश्न मनाना चाहिए, आतिशबाजी करनी चाहिए। भारत की जीत पर आतिशबाजी से कुछ लोगों को आखिर नफरत क्यों? ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। देखिए, मुझे भारत में रहने वाले हर नागरिक से एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है, जब भारत जीते तो जीत का जश्न मनाओ। जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। और महू में हुए बवाल पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का भी बयान आया। देशद्रोही हरकत यहां बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। देश के खिलाफ आवाज उठी तो कार्रवाई होगी। यदि वो अपराधी हैं, वीडियो में चिन्हित हो रहे हैं, तो सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि अब यहाँ कोई बंडा बस्ती हो, हैदराबादी बस्ती हो, जामा मस्जिद हो, एक क्षेत्र से भी यदि सिर उठा, कठोर सबक सिखाने की ताकत सरकार रखती है। देशद्रोही कोई हरकत यहाँ बर्दाश्त नहीं।
कहा यह जाता है कांग्रेस एक नहीं होती, प्रदर्शन नहीं करती। जब कांग्रेस एक होकर प्रदर्शन करती है तो मंच गिर जाता है। भोपाल में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान मंच गिर गया। किसान कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन से पहले सभा के लिए जो मंच बना था वो गिर गया और कांग्रेस के प्रदर्शन से किसान कांग्रेस का प्रदर्शन है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। किसान कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले मंच गिर गया और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं, चोटिल भी हुए हैं। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आज किसान कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी और ये मंच धड़ाम हो गया। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, पूरा घटनाक्रम जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए आज मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और विधानसभा के घेराव का आह्वान जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। किसान कांग्रेस के बैनर तले ये पूरा जो घेराव का कार्यक्रम है वो हो रहा था, लेकिन उसके पहले एक बड़ा हादसा हुआ है। कांग्रेस ने जो मंच बनाया था वो मंच गिर गया है और कई कार्यकर्ता और कांग्रेस के कई नेता जो है इस हादसे में घायल हुए हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि यह हादसा अपने आप में कितना गंभीर था। ये खून के दाग इस बात को बता रहे हैं कितनी बड़ी ये घटना जो है वो निकलकर यहाँ पर सामने आई है। कई कार्यकर्ता, कई नेता कांग्रेस के बुरी तरह से इस पूरे घटनाक्रम के बाद घायल हुए और मंच देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे बिखर गया है। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एक साजिश की जो गुंजाइश है वो यहाँ पे व्यक्त की है और प्रशासन से मांग की है कि जांच होना चाहिए। आप देखिए कि बैलगाड़ी लेकर यहाँ पर किसान आए हुए थे। ये गेहूं है, इसकी 2700 रुपए में खरीदी की मांग कर रहे हैं। ये धान है, इसकी 3100 रुपए में खरीदी की मांग कर रहे हैं और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ने यहाँ पे आह्वान किया था, लेकिन उसके पहले यह हादसा हुआ है। और अभी जो अपडेट मिल रहा है, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंचे हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अब कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से कूच कर रहे हैं विधानसभा की तरफ, यहाँ से वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, कई सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। हालांकि एक कारण ये भी हो सकता है कि अत्याधिक लोग मंच पर हो, उसके कारण ये स्थिति बनी हो, लेकिन फिर भी मंच टूटना अपने आप में एक बड़ी घटना होती है। और दूसरी बड़ी दिक्कत की बात यह है कि कई कार्यकर्ता, कई नेता इस पूरे घटनाक्रम के चलते घायल हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो हैं वो इस घटना के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं, विधानसभा के घेराव की कोशिश करेंगे। जी ठीक। बहुत धन्यवाद। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और बड़ा प्रदर्शन था और उसी दौरान ये मंच अचानक से गिरा है। खबर कटनी से, जहां सीएसपी ख्याति मिश्रा के पति तहसीलदार शैलेंद्र शर्मा ने एसपी अभिजीत रंजन पर परिवार को बर्बाद करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए। तहसीलदार शैलेंद्र शर्मा ने डीजीपी से शिकायत कर सीएसपी ख्याति मिश्रा का ट्रांसफर कटनी से बाहर करने की मांग की है। वहीं सीएसपी ख्याति मिश्रा के पति का आरोपों से भरा शिकायत पत्र भी सामने आया है। अधिकारियों का विवाद अब पब्लिक डोमेन में। और सीधी में हुआ भीषण सड़क हादसा, 8 लोगों की जान चली गई। NH 39 पर, नेशनल हाईवे 39 पर 2 गाड़ियां आमने सामने टकरा गई, भिड़ंत तो हो गई। इस घटना में 13 लोग जख्मी हुए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 9 की हालत गंभीर थी, लिहाजा उन्हें रीवा रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी में सवार होकर लोग मैहर दर्शन करने जा रहे थे। इस बीच सिटी कोतवाली थाना इलाके में एक ट्रक से टक्कर हो गई। सीधी हादसे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। 8 यात्रियों की असामयिक दर्दनाक मृत्यु का दुखद समाचार मिला। मेरी गहरी शोक संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के लिए। सीधी हादसे को लेकर उन्होंने पोस्ट किया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। मुरैना में भी रफ्तार का कहर। मुरैना में बाइक सवार को एम्बुलेंस ने रौंद दिया। इस घटना का सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो में तेज रफ्तार एम्बुलेंस के सामने अचानक से बाइक सवार आ जाता है। अंबाह थाना इलाके के डायवर्जन के पास का है। गाड़ी थोड़ी सी डिसबैलेंस होती है और जो पहिया है एम्बुलेंस का उस सिर को रौंदता हुआ निकल जाता है। सड़क क्रॉस करते वक्त बैलेंस बिगड़ता है, एम्बुलेंस की चपेट में आते हैं, मौत हो जाती है। अंबाह पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एम्बुलेंस की तलाश की जा रही है। और अब टॉप 20।